अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को शॉर्ट अंदाज़ में, मुख्तसर अंदाज़ में हमने जो जानने की कोशिश की है, उसी का ये 9वां पार्ट है। आपने 7वें और 8वें पार्ट में इस बात को जाना कि कुरैश ने और मक्के के काफिरों ने इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को बंद करने के लिए क्या क्या कोशिशें की। जब मक्के में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया और खुलकर अल्लाह की इबादत भी काफिर नहीं करने देने लगे, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा मुल्क की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था। आपने इसको जाना 8वें पार्ट में। लेकिन कुफ़ार को यह बात पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान कहीं और जाकर अमन के साथ रहें। तो उन्होंने अपना एक वफ़्द, अपनी एक जमात हबशा के बादशाह के पास भेजा कि वहाँ से मुसलमानों को वापस बुलवा लिया जाए और मक्के में उन पर जुल्म करें और वो उनको इस्लाम से दूर करने की और इस्लाम से मुनहरिफ करने की, मुर्तद और दोबारा काफिर बनाने की पुरज़ोर कोशिश की जा सके। इस सिलसिले में उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन हबशा के बादशाह ने मुसलमानों को वापस नहीं भेजा, मक्के को वापस नहीं भेजा। तो जब वहाँ वो उनका प्लान वहाँ पर फेल हो गया, जब वो वहाँ पर नाकाम हो गए, तो फिर उन्होंने लालच देनी शुरू कर दी। आज के इस वीडियो में जो कि 9वां पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे कि उन्होंने किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच दी कि अगर आप माल चाहते हैं तो मालदार बना देंगे, अगर आप सरदारी चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, तो हम आपको अपना सरदार बना देंगे। ये सारे ऑफ़र्स दे रहे हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर आप किसी खूबसूरत हसीन लड़की से शादी चाहते हैं तो आपकी शादी करा देंगे और आप जो चाहेंगे हम करेंगे। लेकिन एक बात हमारी ये है कि आप जिस इस्लाम की तबलीग कर रहे हो, जिस इस्लाम की दावत आप मक्के में दे रहे हो, उस दावत को बंद कर दो और बकिया आप जो भी ऑफ़र, मतलब आपकी जो भी डिमांड्स हैं, हम उन सारे डिमांड्स को पूरी करने के लिए तैयार हैं। काफिरों ने ऑफ़र दिया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और इस ऑफ़र को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिजेक्ट कर दिया। इसका भी हम तज़किरा करेंगे। और जब ऑफ़र से काम नहीं चला, लालच से काम नहीं चला, तो फिर कुफ़ार जो मक्के के थे, कुरैश के जो सरदार थे, वो लोग गुंडागिरी पर उतर आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी देनी शुरू कर दी। आज भी रिवाज यही है कि या तो काम जो निकाला जाता है लालच से निकाला जाता है या गुंडागर्दी से निकाला जाता है। तो वहाँ पर भी यही ट्रिक अपनाई गई। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देने की कोशिश की गई। जब लालच से काम नहीं चला तो गुंडागिर्दी पर उतर आए और फिर उन्हीं में से एक सरदार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के पास जाता है और कहता है, देखो हम आपकी इज़्ज़त के खातिर आपके भतीजे को कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अब भी यही मिशन जारी रखा, इस्लाम की तबलीग उसने जारी रखी, तो फिर हम उनको कत्ल कर देंगे, हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह की धमकी उन्होंने देनी शुरू कर दी। इसका जो टॉपिक है लालच और खौफ। जब कुरैश ने देखा कि हबशा में भी उनको कामयाबी नहीं हुई, तो अब उन्होंने ये ख्याल किया कि शायद लालच से काम निकल आए। ये सलाह करके उन्होंने मक्के के एक मशहूर सरदार उतबा को हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जिसने आपके सामने एक तकरीर की। उतबा की तकरीर क्या थी, ज़रा आप सुने। उतबा तकरीर कर रहा है, मेरे भतीजे मोहम्मद, अगर तुम इस काम से दौलत जमा करना चाहते हो तो हम खुद तेरे पास इतनी दौलत जमा करके ले आते हैं कि तुम मालदार हो जाए, तू करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए। अगर तू इज़्ज़त चाहता है, उतबा हमारे रसूल को बता रहा है, अगर तू इज़्ज़त चाहता है तो हम सब तुमको अपना सरदार और रईस मान लेते हैं। अगर हुकूमत की ख्वाहिश है तो हम तुमको अरब का बादशाह बना लेते हैं।
जो चाहो हम करने को हाजिर हैं, शर्त यह है, यानी उन कुफार की तरफ से डिमांड क्या थी इन तमाम ऑफ़र्स को देने की? शर्त यह है कि तुम अपना ये तरीक़ छोड़ दो, यानी जिस इस्लाम की तुम तबलीग कर रहे हो, जिस अल्लाह की तुम दावत दे रहे हो, उस दावत को छोड़ दो। और आगे उतबा नालायक ने कहा, अगर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है तो बता दो कि हम उसका इलाज कराएं। तो उतबा की ये तकरीर थी जो आपने सुनी। इसके बाद हमारे रसूल का जवाब भी सुन लें। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो कुछ मेरे बारे में कहा इसमें से एक बात भी ठीक नहीं है। इज़्ज़त, दौलत, हुकूमत और रियासत की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, मेरा दिमाग भी बिल्कुल ठीक है। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं तुम्हें थोड़ा सा कुरान सुनाता हूँ, इससे तुमको मालूम हो जाएगा कि मैं क्या हूँ। फिर आपने एक सूरत की चंद आयतें पढ़कर सुनाई। उतबा चुपचाप कुरान सुनता रहा। वो बिल्कुल बेखुद हो गया, यानी जब उसने कुरान सुना, कुरान की मोजिज़ाती आयतें उसने सुनी, तो फिर वो बेखुद हो गया, यानी हक्का बक्का रह गया। और उसने कुरैश से जाकर कहा कि तुम लोग मोहम्मद को कुछ न कहो, जिस तरह वो करता है करने दो। तो यहाँ तक हुई लालच देने की बात। अब देखिए किस तरह उन्होंने गुंडागर्दी का काम किया। जब लालच से काम न चला तो तमाम कबीलों के सरदार हमारे रसूल के चचा अबू तालिब के पास आए और उनसे कहा, हमने आपका बहुत लिहाज किया, आपका भतीजा हमारे बुतों और देवियों को बहुत बुरा कहने लगा है, जिनको हमारे बाप दादा पूजते आए हैं। अब हमसे सब्र नहीं हो सकता, आप उसको खामोश रहने की हिदायत करें, वरना हम उसे मार डालेंगे। देखिए धमकी थी ये, वरना हम उसको मार डालेंगे और तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ न सकोगे। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि चचा अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे, तो जब कुफ़ार की तरफ से, कुरैश के सरदारों की तरफ से ये धमकी आई, मार डालने की, मर्डर की धमकी आई, तो चचा ने देखा कि तमाम मुल्क मेरे भतीजे का दुश्मन हो गया है। आपने उनको बुलाया, मोहब्बत और दर्द भरे दिल से कहा, तुम बुत परस्ती की बुराई न किया करो। बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा की बुराई न किया करो, वरना मैं तुम्हारी मदद न कर सकूँगा। इसके बाद हमारे रसूल का जवाब सुने। हमारे रसूल ने जवाब दिया कि अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें, ये तो जो ऑफ़र दे रहे हैं ना, सरदार बना देंगे, मालदार बना देंगे, फलां फलां कर देंगे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये सरदारी या मालदारी एक तरफ, अगर चांद और सूरज भी मेरे हाथ में रख दें तब भी मैं इस काम से न हटूँगा और अल्लाह के हुक्म में से एक हरफ भी कम या ज़्यादा न करूँगा, खा इसमें मेरी जान ही चली जाए। साथ ही उसके आपके आँखों में आंसू भराए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। इस बात को बताते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे और आप उठकर चले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चचा अबू तालिब हैं और वो भी दर्द भरे दिल में अपने भतीजे को नसीहत कर रहे हैं कि भतीजे तुम ये काम छोड़ दो, कुरैश आपको मारने की धमकी दे रही है। अब ये बात चचा अपने प्यारे लाडले भतीजे को हंसते हुए तो नहीं बोले होंगे ना, दुख भरे अंदाज में बोले होंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये जवाब जो दिया कि मेरे हाथ में चांद सूरज भी रख दें लेकिन मैं इस्लाम की तबलीग नहीं छोड़ूंगा, तो इस जवाब को देते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हुए और ये कहकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से उठकर चले गए। अबू तालिब ने फ़ौरन आपको बुलाया और कहा, अय भतीजे जा। यानी जब भतीजे के आंखों में आंसू देखे तो अबू तालिब का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा कि भतीजे जा और जो दिल चाहता है कर, मैं हरगिज़ तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। तो ये आज हम जो 90वें हिस्से में, 90वें पार्ट में हमने जो बात की, लालच और खौफ, यानी किस तरह काफिरों ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच दिया और किस तरह धमकाया
ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग न कर सकें। यहाँ तक आज बात हुई। इंशाअल्लाह कल की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु किस तरह इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुराद हैं। सारे सहाबा मुरीद हैं, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु मुराद हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर उमर को लिया है इस्लाम में। तो इसके बारे में हम इंशाअल्लाह कल बात करेंगे। आखिर में आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानने का, मुख्तसर अंदाज में जानने का जो सिलसिला जारी है, सबसे इसको फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।